हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे हुए हैं 5:30 और मैं जस्ट उठी थी। और उठते ही मैं आपको अपना फेस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना ज़्यादा सोजन है, स्वेलिंग लग रही है मुझे। और पता नहीं लिप्स पर क्या हो गया, जहरीला मच्छर कुछ काट गया है शायद, जिसकी वजह से सारे मुंह पर सोजन सा लग रहा है और पिंपल्स इतने आ गए हैं। सुबह सुबह उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि पूरी रात इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, लाइट इतना कट होती है और कूलर काफ़ी देर बाद ठंडा करता है। सुबह सुबह ठंडा होता है तब नींद आना स्टार्ट होती है, तब उठने का टाइम हो जाता है। तो अभी अभी वासी आ रही है और फटाफट से अभी चेंजिंग वगैरह करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज यहाँ पर मैंने चेंजिंग कर लिया था, नाइट सूट पहना हुआ था, अभी सूट पहन लिया है, चाय वगैरह हमारी हो चुकी थी। उसके बाद ये कपड़े रखे हुए हैं, बच्चों ने ऐसे ही बिखेर रखे हैं, तह नहीं लगाए थे, कल शाम के समय वॉश हुए थे, आज दोपहर में तह लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को कर लेती हूँ एक बार अच्छे से समेट देती हूँ इनको। कोम्ब तो नहीं करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है, सुबह सुबह अभी जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो एक बार फटाक से इसका बन बना लेती हूँ, फिर लग जाऊँगी अपने काम में। किचन में सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते तब तक किचन का ही काम करती हूँ। एक बार सारे घर की चादर वगैरह भी मैं ही समेटूँगी क्योंकि दीदी झाड़ू पोछा करके जाती है, वो भी भागम भाग लगी रहती है, तो चादर वगैरह मैं समेट देती हूँ। मेरे को बैंड नहीं होना है। कई बार शाम के समय तो मैं झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ खड़े खड़े, लेकिन सुबह सुबह वैसे ही मेरा टाइम नहीं रहता। 5:30 बजे किचन में लगती हूँ और 7:30 बजे तक किचन का काम सिमटा जाता है पूरा, क्योंकि दूध वगैरह लगाना, बिलोना सब कुछ होता है, मक्खन वगैरह निकालना। तो ये रात के रखे हुए बर्तन थे, इनको लगा देती हूँ स्टैंड पर। हमने चाय तो पी ली थी, जितने भी जूठे बर्तन रहेंगे स्टैंड इसके अंदर डालकर रख दूँगी। तो स्टैंड पर बर्तन लगाने के बाद मैं सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करूँगी। बच्चे अभी नहीं उठे हैं, बच्चों को मैं बिल्कुल 6 बजे उठाती हूँ, उसके बाद वो नहाते हैं, नहाने के बाद रेडी होना स्टार्ट करते हैं, तब तक मैं उनका खाना प्रिपेयर कर देती हूँ। थोड़ा जल्दी रेडी हो जाते हैं तो ब्रेकफास्ट लेकर चले जाते हैं, अदरवाइज़ फिर बस आ जाती है तो ऐसे ही भाग भाग कर ही जाते हैं वो भी। तो बस यहाँ पर बर्तन स्टैंड पर लगा दिए थे, उसके बाद मैं लगा देती हूँ दूध। और अभी भैंस दूध देती नहीं है, मोल का ही दूध ले रहे हैं दूध वाले से। तो दही ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, स्कूल में दही लेकर जाते हैं। लस्सी भी बनाते हैं, लस्सी यूँ है कि 3 से 3.5 किलो लस्सी बन जाती है, लीटर मतलब। तो मैं और जिया जी और दीदी पीते हैं, और मेरे हस्बैंड भी सुबह सुबह ले लेते हैं। अभी सेकंड वाली चाय नहीं लेते तो लस्सी पीकर चले जाते हैं, क्योंकि लस्सी होती है ठंडी और गर्मियों में लस्सी पीनी भी चाहिए, लेकिन बच भी जाती है। तो करीबन करीबन मैं 2.5 किलो दूध के करीबन हम जमाते हैं। इसमें 1 किलो दही रख लेते हैं, तीनों बच्चे लेकर जाते हैं और मेरा हस्बैंड लेकर जाते हैं। उसके बाद अभी गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो ठंडा पानी मिलाना पड़ता है। तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल, अभी तो फ्रिज के अंदर पानी था वो रख दिया, लेकिन इससे भी अभी नहीं आएगा। हमारी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बर्फ़ डालनी पड़ती है, तो मैंने बर्फ़ को भी बाहर निकाल दिया है, आइस होती है उसको निकाल कर रख दिया है, थोड़ा सा पिघल जाएगी। उसके बाद देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसका पानी डाल दिया, अभी फोड़ूंगी और फोड़ने के बाद इसके अंदर डाल लूँगी। आज क्या कह रहा है, मैंने सीधे के सीधे डाली और सीधा रई लगा दी। उससे क्या हुआ कि रई के जो नीचे का चक्कर होता है वो बर्फ़ से टकरा कर निकल कर पड़ गया था इसी के अंदर, तो काम और भी ज़्यादा फैल गया। लेकिन दूध उस समय तक मक्खन आ गया था। फिर बाद में मैंने इसको पोंछ कर दोबारा से इसको सेट किया। 5 या 7 मिनट लगते हैं क्योंकि बड़ी रही है, जल्दी से ही मक्खन आ जाता है। तब तक मैं अपना ये लगेगा, तब तक मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ। और आज बनाऊँगी पेठे की सब्ज़ी, क्योंकि पेठा बचा हुआ था। 1 किलो पेठा लेकर आए थे, उसमें से आधा ही बनाया था, आधा बचा हुआ है। बच्चे तो नखरे करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए पराठे बना दूँगी और सब्ज़ी तो डाल लूँगी, क्योंकि स्कूल में तो सब्ज़ी खा लेते हैं, यहाँ पर तो वैसे नहीं खाते। और सुबह सुबह मेरा मूड इतना ऑफ हो रहा था, पता नहीं क्यों ही। कभी कभी ऐसी गलत थिंकिंग दिमाग में से आती है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता सुबह सुबह। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इतना छोटा सा पेठा है और इसमें भी हमारी सब्ज़ी बच जाएगी, क्योंकि बच्चों को डाल लूँगी, खा के आएंगे नहीं खा के आएंगे मुझे नहीं पता स्कूल में। मुझे तो अच्छी लगती है, क्योंकि मैं जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना उसमें टमाटर प्याज कुछ नहीं डालती। सब्ज़ी तो और भी रखी हुई थी, बट उनमें फिर सब्ज़ी काटने में देरी हो जाएगी, तो मैंने सोचा फटाक से मैं यही बना देती। इसके अंदर बस सिंपल यही और कच्ची आमी और उसके बाद मसाले डाले, सिंपल बन जाती है। खट्टी मीठी सब्ज़ी बनकर रेडी होती है, ना टमाटर ना प्याज ना लहसुन, और इतनी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। सच में बिल्कुल हलवाई स्टाइल से खट्टी मीठी सब्ज़ी बनती है, जो पूड़ियों के साथ खाई जाती है वो वाली। और ये सब्ज़ी मुझे अपने हाथ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ख़ास तौर पर मेरे घर के सभी लोगों को ही पसंद है। बच्चे तो कैसे भी नहीं खाते, उनके लिए तो चाहे कितना भी टेस्टी बना दे। पहले हम क्या करते थे, जो पेठा था उसके छिलका उतार लेते थे, लेकिन अब छिलका नहीं उतारती,
मैंने हलवाई लोगों से देखी थी, वो इसी तरह से बनाते हैं, छिलका समेत सब्ज़ी बनाते हैं और काफ़ी टेस्टी बनती है। थोड़ा तेल ज़्यादा डलता है बट अच्छी बहुत बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस मैंने सब्ज़ी काट ली है, अभी फटाफट से चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर लाइटर ख़राब हुए काफ़ी दिन हो गए ख़राब। तो क्या हुआ, बहन की बेटी क्या कर रही थी, एक दिन गैस को जला रही थी और लाइटर को गैस के ऊपर ही रख दिया उन्होंने, वो सारा जल गया। और उसके बाद आया ही नहीं है। मार्केट जाते हैं भूल जाते हैं। दीदी आज भी मार्केट, कल भी गई थी मार्केट, बट वही है, भूल जाते हैं उस टाइम पर जो चीज़ें लानी होती हैं। तो सामान लिख कर ले जाना चाहिए, वैसे जाना चाहिए बाज़ार में कभी जाते हैं तो, लेकिन भूल जाते हैं। जो चीज़ ज़रूरी होती है वो चीज़ भूल जाते हैं, जो नहीं होती मार्केट में दिखती है वो चीज़ हम उठा कर ले आते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका था। तेल डालने के बाद मैं यहाँ पर डाल लूँगी मेथी दाना। जो मेथी दाना होता है ना, उसी का छोंक लगाती हूँ, जीरा नहीं डालती मैं, क्योंकि जो हलवाई होते हैं वो मेथी दाना ही डालते हैं। मेथी दाना और तेज पत्ता, 2 चीज़ें ज़रूरी होती है डालनी। तो डाल दी, वो रख ली मैंने साइड में। उसके बाद मैं एक कटोरी के अंदर सूखे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा अगर इमली पाउडर, वो क्या है ये जो चाट मसाला नहीं, वो दूसरा होता है ना खट्टा वाला, आमचूर पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने मेथी दाना डाला, उसके बाद जो काटा हुआ था सब्ज़ी, पेठा काटा हुआ था वो डाला, और उसके बाद जो मसाले थे उसको पानी में घोल कर डाल दिया। सिंपली 1.5 कटोरी पानी डाला, ढक कर रख दूँगी। 8 से 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे, सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। तब तक मैं देख लेती हूँ दूध में मक्खन आया है नहीं। तो मक्खन आ चुका था, लेकिन अभी और बर्फ़ डालनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं आ तो चुका है, लेकिन अभी बर्फ़ डालनी पड़ेगी इसके अंदर। तो ये डाल रही हूँ मैं यहाँ पर बर्फ़, आप देख सकते हैं मैंने फोड़ दी है और इसको डाल देती हूँ। बस 5 से 7 मिनट में आ जाएगा। तब तक बच्चे नहा चुके थे और मैं आटा नहीं लगाया अभी तक, सब्ज़ी बन चुकी थी। बस फटाफट से बच्चों के कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ। शाम के समय मैंने नहीं की थी, तो यहाँ पर मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। और आप देख सकते हैं ये सारे कपड़े शाम के समय ही वॉश हुए थे। अभी क्या होता है, शाम के समय दीदी आकर मशीन लगाती है तो फटाफट से सारे कपड़े सूख जाते हैं साथ साथ में। लेकिन रात को वैसे ही 10 बज जाते हैं, खाना पीना बर्तन वगैरह वॉश करने में 10:30-10 बजे रोज़ का यही काम होता है। तो मैं दोपहर में जब फ्री रहती हूँ तब मैं तह लगा लेती हूँ। अभी बच्चे रेडी होएंगे, उसके कपड़े वगैरह मैं मतलब प्रेस कर देती हूँ फटाफट से। बच्चे नहा लिए हैं। और ये एलईडी शादी की कैसेट देखी थी तब से यहीं पर रखी हुई है, पेन ड्राइव भी इसी के अंदर डले हुए हैं। हमने क्या किया, फिर हम बच्चों की जो होने की होती हैं वो सारी देखने लग गए और इसको लगाया नहीं है। वैसे कोई भी नहीं देखता है हमारी टीवी, पापा जी थे तभी देखते थे, अभी कोई नहीं देखता है, ऐसे ही रखा हुआ है। बट इसको लगवाएंगे बैठक के अंदर। हमारे घर में पहले 3 या 4 एलईडी थी और पहले देखने का शौक़ भी हुआ था। मम्मी पापा जी काफ़ी देखते थे और उनके साथ बच्चे भी देखते थे, लेकिन अभी कोई नहीं देखता है। ऐसे कैसे रखी हुई है, क्योंकि बच्चे भी फ़ोन वगैरह देख लेते हैं और इतना ही टाइम रहता है बच्चों के पास भी। स्कूल से आने के बाद पढ़ाई वगैरह करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकलता है, बस ऐसे ही निकल जाता है। गर्मी में ये काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बस बच्चों के कपड़ों के प्रेस कर देती हूँ, फिर जाकर आटा लगाऊंगी, आटा लगा कर खाना वगैरह बनाऊंगी, फिर बेटी को रेडी करूँगी और उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट वगैरह करवाऊंगी। जाकर उसका एक बार बैग वगैरह चेक करना होता है। तो इस तरह से तब तक बच्चे नहीं जाते ना, तब तक तो मेरा लगा ही रहना होता है। और फिर उसके बाद ये चादर वगैरह समेट देती हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:45 भी नहीं हुए हैं, 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे नहा लिए हैं, बच्चे 6:30 बजे के करीबन नहा लेते हैं और 7:10 पर उनकी बस आती है। तो अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो मैं सबसे पहले तो ये कपड़े प्रेस करने के बाद सारे घर की चादर लगाऊंगी, डस्टिंग करूंगी, दीदी फिर झाड़ू पोछा कर देगी और फिर मैं जाऊंगी किचन में दोबारा से। और किचन में जाने के बाद बच्चों का लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करूंगी। फिर उसके बाद मैं मक्खन निकालूंगी, क्योंकि पहले उनका करती हूँ, दीदी थोड़ा देर बाद जाती है, बस वहाँ से लोड कराती है, तब दीदी जाती है। तब तक मैं उसकी लस्सी वगैरह रेडी कर देती हूँ, क्योंकि दीदी लस्सी लेकर जाती है स्कूल में और पी कर भी जाती है घर पर। 7 बजे का हो रहा है और बच्चे वगैरह स्कूल गए, दीदी भी गई और मेरा खाना पीना मतलब खाना बनाना वगैरह सब कुछ हो चुका है। बच्चों का लंच वगैरह पैक करके सबका बना दिया। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो सुबह सुबह ही आज लगा लिया है कूलर। और अभी हम पी रहे हैं चाय और यहाँ पर मैं लेके आई हूँ चाय और रोटी लेकर आई हूँ। तो सुबह सुबह भूख लग जाती है तो कुछ खा नहीं तो यही खा लेते हैं, क्योंकि पराठे
बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए थे, दही पराठे खा के गए हैं। सुबह सुबह कुछ खाना चाहिए, गर्मी में हर किसी को खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौसम चल रहा है, लूज मोशन, उल्टी, और ये होता है हम खाली पेट रहते हैं, लंबे समय तक काम में लगे रहते हैं। अक्सर गृहिणियाँ हम लोग होते हैं ना, तो सुबह सुबह खाते नहीं हैं, अपने काम की पड़ी रहते हैं। लेकिन ये होता है कि हेल्थ सबसे ज़रूरी होता है भाई, खाना ज़रूर चाहिए सुबह सुबह कुछ भी, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। गर्मी में पानी जितनी ज़्यादा पिएंगे इतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है आपको। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा केस ऐसे आ रहे हैं कि मतलब गर्मी की वजह से लूज मोशन वगैरह हो रहे हैं। और मेरा लिप्स देख सकते हैं, और कितना मोटा मतलब पिंपल्स था कल, और ये अभी सोजन आ गया है पूरे चेहरे पर। गर्मी की वजह से ही हो रहे हैं, क्योंकि इस बार तो इतना आम वगैरह आए भी नहीं है, गर्म चीज़ें खाने से हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, किशमिश रखे हुए थे, वो टेस्टी लगती है मुझे किशमिश, तो मैंने किशमिश खा लिए। मैं कोई भी गर्म चीज़ खा लेती हूँ ना, तभी मेरे पिंपल्स आ जाते हैं बहुत सारे, और गर्मी में तो खास तौर पर। तो बस अभी खा लेते हैं, उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी। झाड़ू पोछा दीदी कर गया सारा, डस्टिंग भी कर गई होगी। कल तो मैंने डस्टिंग वगैरह सारी की थी, बाहर का पोछा भी लगाया था। बस आज किचन क्लीन करना है, किचन क्लीन करना है, और बस ये बर्तन साफ़ करने हैं। अभी फ़िलहाल कपड़े पड़े हुए तय लगाने हैं, तो बस दोपहर में बच्चों के लिए कुछ और बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। अभी का खाना बनाया मैंने, नहीं बनाया दोपहर के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने चाय वगैरह ले ली थी, और मेरे हस्बैंड भी निकल चुके थे ड्यूटी के लिए, और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन क्लीन। बर्तन वगैरह मेरे सारे हो चुके हैं, बस लास्ट किचन क्लीन करना बच गया है। उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी अंदर। कूलर ऑन कर रखा है ताकि थोड़ा सा अंदर ठंडा हो जाए, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतना गर्मी रहती है, और लाइट भी इतना ज़्यादा कट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही गर्मी आती है लाइट कट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस फटाफट से किचन क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद किचन के नीचे का पोछा भी मैं ही लगाती हूँ, क्योंकि दीदी किचन को नहीं करके जाती। सुबह सुबह भी वैसे एक बार मैं किचन को समेट देती हूँ, फिर दोबारा से ऐसे हो जाता है। खाना वगैरह बनाते हैं तो आटा वगैरह बिखर जाता है, और जल्दी जल्दी में करना होता है सारा काम, तो थोड़ा सा बिखर जाता है। और बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं, और आप देख सकते हैं मैंने बाल्टी को ऊपर ही रखा हुआ है, क्योंकि मैं झुककर काम नहीं कर सकती, और बार बार में बैठकर काम करने से क्या होता है ना, तो ये जो हमारी थाई होती है इसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पर हो चुकी है किचन भी क्लीन। तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 9:30 बजे का हो रहा है। मेरा सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, लगा दिए स्टैंड पर। उसके बाद किचन भी कर दिया है, घर सारा हो गया, पशुओं को अंदर बांध कर पानी वगैरह का छिड़काव कर दिया है। हवा चल रही है ठंडी, रात को भी बाहर ठंडी हवा थी, पूरी रात निकल गई। आज तो बिल्कुल ठंडा हुआ ही नहीं, अदरवाइज़ हम 2-2:30 बजे के करीबन कूलर को बंद कर देते थे। हमारा कूलर बाहर की तरफ लगा हुआ है, तो एसी से भी ठंडा रूम कर देता है, बट इस टाइम एसी भी फेल हो रहे हैं। सच में आज 2-2:30 बजे जाकर थोड़ा सा ठंडा हुआ था, और सुबह सुबह ही अच्छा लगा था कि हाँ सोने का मैंने पूरी रात पसीने ही नहीं सूख रहे थे, और सुबह से इतनी गर्मी हो रही है अभी बहुत ज़्यादा। किचन में तो बढ़ा भी नहीं जाता, बिल्कुल घुसा भी नहीं जाता, बट करना सब कुछ होता है। और मेरे चेहरे का मैं हाल देख रही हूँ, इतना पेन हो रहा है, इन पिंपल्स में इतना पेन हो रहा है, बट क्या करूँ। अभी नहाने का कोई फ़ायदा है नहीं, नहाते हैं उतने ही पसीने आ जाते हैं, बाथरूम में घुसते हैं वापस आते हैं पसीने में पसीने। बट अभी मैं खाना खाऊंगी, जियाजी का डालकर आ गई हूँ। और आज बनाई थी पेठे की सब्ज़ी, और काफ़ी अच्छी बनी थी, बच्चों की भी डाल दी है। स्कूल में तो इतनी ही बनाई थी कि हाँ सबके हिस्से आ गई, एक्स्ट्रा नहीं बची। और आज लस्सी भी थोड़ी थी, तो बस दोपहर में कुछ अलग बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए। मैं सोच रही हूँ ठंडी चीज़ बना दूँ, जैसे आइसक्रीम बना कर रख दूँ, या कुछ और ऐसी ठंडी चीज़। बच्चों को ठंडी चीज़ पसंद होती है, गर्मी में सब कुछ ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्म चीज़ें अच्छी नहीं लगती। या मैक्रोनी बनानी पड़ेगी, देखते हैं क्या बनाऊँगी दोपहर में। तो अभी खाना खा लेती हूँ, और मेरे को चक नहीं हो रहा, मेरा शरीर तो जवाब दे रहा है, मेरे को नींद आ रही है, पेन हो रहा है, ऐसा हो रहा है बस सो जाऊँ। बट अभी मेरे को शीशे साफ़ करने हैं, 3 दिन 4 दिन हो गए करे हुए, मैंने संडे को किए थी। तो आज मेसी लग रहा है थोड़ा सा, बाहर तो हवा चल रही है, बट इसको साफ़ करूँगी। अभी डस्टिंग कर दी थी दीदी, झाड़ू पोछा कर गई थी। एक फ्रिज साफ़ करने हैं, एक शीशे साफ़ करने हैं, उसके बाद हम खाना खा लेंगे, तो ये दोनों के बर्तन वॉश करने हैं। 9:30 हो गए, 10 बजे तक ये काम हो जाएगा। उसके बाद नहाऊँगी, और नहाने के बाद कपड़े पड़े हुए हैं तय लगाऊँगी, फिर सोऊंगी थोड़ी देर। देखती हूँ, तबीयत तो ख़राब हो रही है। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी।
खाना देख सकते हैं आप, छोटी सी प्लेट में लेकर आई हूँ मैं। ये लस्सी है, प्याज है, मेथी है और ये सब्ज़ी है। सब्ज़ी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी, बिल्कुल सादी वाली सब्ज़ी बनी थी, खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाती हूँ